हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th में कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं सब्जेक्ट फिजिक्स में। इसके पहले हम लोगों ने मिरर फार्मूला के बारे में बात करा। मिरर फार्मूला थोड़ा सा फिर बता देता हूँ आप लोग को क्या होता है। ये रिलेशन बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस तथा फोकल लेंथ के बीच। जहाँ f क्या है फोकल लेंथ, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v क्या है इमेज डिस्टेंस। तो आज इसी फार्मूले पे रिलेटेड, इसी फार्मूले के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग। और जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। अब अलग अलग क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा गया है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज का नेचर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में, अगर u की वैल्यू 60 की जगह 40 हो जाए, 40 सेंटीमीटर, तब बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा। थर्ड वन, अगर हम कहें कि u बराबर 30 सेंटीमीटर, अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन पे हमें इमेज डिस्टेंस बताना है। फोर्थ वन u बराबर 20 सेंटीमीटर और फिफ्थ वन u बराबर 10 सेंटीमीटर पे बताइए कि भी क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत लोग इसको समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए हमारे पास, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए f बराबर क्या दे रखा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और u बराबर 60 सेंटीमीटर। तो एक रफ डायग्राम, रफ रे डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव। कॉनकेव का ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है 60 सेंटीमीटर पे। तो यानी ये 20 और इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड रे को हम लेके आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगा, सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये सेकेंड रे को डबल एरो से दिखा देता हूँ मैं। अब ये पॉइंट जो मिला हमें, इस पॉइंट का, अगर ये पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट ए बी है, तो हमने ए पॉइंट का इमेज यहाँ फाइंड आउट किया, ए डैश से दिखा रहा हूँ। और टोटल ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। यही नॉर्मल जो होगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा और ये हो जाएगा बी डैश। इमेज कैसा बना है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज है रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट जो हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया था, देखिए कंडीशन रे डायग्राम 60 सेंटीमीटर क्या कंडीशन शो कर रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। यानी जो वैल्यू आएगी भी की वो 20 से ज़्यादा और 40 से कम आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वैल्यू भी की, 20 से ज़्यादा और 40 से कम। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है v, तो हम इसको इधर लेके जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/f की वैल्यू है 20। अब अगला क्वेश्चन, ये 20 हमने रखा है, इसको प्लस में रखना है कि माइनस में, इसको प्लस में रखें कि माइनस में। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। और हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं f की वैल्यू, वो पोल से हम इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू है 60 और 60। अब देखेंगे
कि प्लस में कि माइनस में, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर और पोल से यू मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा माइनस बराबर -120 माइनस माइनस प्लस हो गया 160, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 1/v की, इज इक्वल टू, चलिए यहाँ लिखते हैं 1/v इज इक्वल टू 60 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 20 से डिवाइड कीजिए 60 को 3 टाइम्स, 3 1 जा 3 माइनस है तो माइनस 60 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स 1 1 जा 1, तो यहाँ +1 इज इक्वल टू -2/60, वैल्यू कितनी आई 1/v बराबर -2/60, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -60/2, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमें ये जो डिस्टेंस v का मेजर करना है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये और पोल से हमें इधर की तरफ, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। u बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात, चलिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने कराया, अब आगे आप लोग इजीली कर सकते हैं उसी बेसिस पे। हम कहें u बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है 20 + 20 यानी कि 40, और यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कितने सेंटीमीटर पे 40 सेंटीमीटर पे। आपको सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे रखा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस कंडीशन में इमेज रे डायग्राम से याद कीजिए, इमेज कहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। इमेज का नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेचर 40 सेंटीमीटर पे नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो इसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम कहें u बराबर 20 सेंटीमीटर, f भी 20 u भी 20, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है प्रिंसिपल फोकस पे। सॉल्व कीजिए, v की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, आप इस फॉर्मूले के हेल्प से लगा सकते हैं इनफाइनाइट, यानी इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पे। प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है रियल, इन्वर्टेड, साइज क्या होता है बहुत बड़ा, इनफाइनाइट, और कहाँ बनता है इनफाइनाइट पे। और सेम u बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा u बराबर 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को रखा है हमने पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो मिरर के दूसरे साइड में बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, स्ट्रेट एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन कराया उसी बेस्ड पे चारों क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके मेरे पास सेंड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।